अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोहम्मद नवाज़, मैं आपका पाक स्टडी का टीचर हूँ। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था आम इंतखाबात 1945 और 46। आम इंतखाबात 1945 और 46। बेटा, आपको याद होगा दिसंबर 1945 में मरकज़ी असम्बली और जनवरी 1946 में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाने का फैसला हुआ। और हिंदुस्तान की कितनी जमातों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया? हिंदुस्तान की तमाम जमातों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। तो बेटा, इसी तरह हमने कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मंशूर भी पढ़ा था। कांग्रेस का मंशूर बेटा मुख्तसर यही था, वो कहते थे कि तकसीम की कोई भी स्कीम काबिल कबूल नहीं होगी, बड़े सगीर को एक वादत की सूरत में ही आज़ाद किया जाए। और कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, ये तमाम लोगों की नुमाइंदा और मुत्तफिका जमात है। लेकिन कायद आज़म इसके खिलाफ थे। वो कहते नहीं कि मुसलमानों की जो जमात है वो मुस्लिम लीग है, और अगर मुसलमान लीग का साथ दे तो पाकिस्तान बनने दिया जाए, वरना इस मुतालबे को अज़ खुद मुस्तरद समझा जाए। इसी तरह बेटा, कायद आज़म और मुस्लिम लीग का ये ख्याल था। मुस्लिम लीग चाहती थी कि करारदाद पाकिस्तान के मुताबिक जनूबी एशिया को तकसीम कर दी जाए और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मुसलमानों को इक़्तिदार आला हासिल हो जाए। ये था बेटा हमारा प्रीवियस लेक्चर। आज हमने पढ़ना है आम इंतखाबात में से इंतखाबी मुहिम, इंतखाबात के नताइज। इन दो चीज़ों पर हमने डिस्कस करना है बेटा। तो इंतखाबी मुहिम, तमाम सियासी जमातों ने ज़बरदस्त मुहिम चलाई। इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों ने ज़बरदस्त मुहिम चलाई। कांग्रेस हर सूरत मुस्लिम लीग के अज़ाइम को नाकाम बनाना चाहती थी। बेटा, ये एक उसूली बात है कि हर जमात दूसरी जमात को हमेशा नाकामी का मुंह दिखाने के चक्कर में रहती है। हर बंदा ये चाहता है, हर जमात ये चाहती है कि मैं जीतूं, मेरी कामयाबी हो। तो कांग्रेस हर सूरत में मुस्लिम लीग के अज़ाइम को नाकाम बनाना चाहती थी। उसके कायदीन ने पूरे मुल्क में शुमाल से जनूब और मशरिक से मगरिब तक दौरे किए, यानी हर इलाके का दौरा किया, हर इलाके का, हर सूबे का, हर जगह गए और अपना मंशूर बताया। जी बेटा, कांग्रेस ने यूनियनिस्ट पार्टी, इहराज, जमीयत उलमा हिंद और दीगर मुस्लिम जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद किए। तो बेटा, ये हमारा शार्ट सवाल भी है कि कांग्रेस ने किन जमातों से इत्तेहाद किए? कांग्रेस ने किन जमातों से इत्तेहाद किए? यूनियनिस्ट पार्टी, इहराज, जमीयत उलमा हिंद और दीगर मुस्लिम जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद किए और मुस्लिम लीग का रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। जी, दूसरी जानिब इंतखाबात जो कि मुसलमानों के लिए मौत व हयात का मामला था। तो बेटा, इस हमारे सबक में MCQs ज़्यादा है। मैं आपको अंडरलाइन कराता जाऊंगा, आप इसको अंडरलाइन करते जाएंगे और इसको याद करेंगे। जी बेटा, तो दूसरी जानिब इंतखाबात जो कि मुसलमानों के लिए डैश का मामला था। क्या था बेटा? डैश का मामला, मौत व हयात, मौत व हयात। जी, क्या मामला था बेटा? मौत व हयात। क्या मामला था? मौत व हयात का मामला था। जी, इसलिए मुस्लिम लीग के लीडरों ने मुल्क की दौरे किए। मुस्लिम लीग के लीडरों ने मुल्क की दौरे किए, यानी पूरे मुल्क के, जिस तरह कांग्रेस ने दौरे किए, इसी तरह मुस्लिम लीग ने भी दौरे किए। कायदे आज़म ने अपनी खराबी सेहत के बावजूद, यानी सेहत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी तूफानी दौरे करके, यानी बहुत ज्यादा दौरे करके और बगैर वक्फे के मुसलसल दौरे करके मुसलमानों को वक्त की जरूरत से आगाह किया। जी, मुस्लिम लीग तेजी से मकबूलियत हासिल करने लगी। मुस्लिम लीग तेजी से मकबूलियत हासिल करने लगी। बहुत से मुसलमान रहनुमा अपनी जमातों से कतई ताल्लुक होकर, यानी ताल्लुक खत्म करके मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। जी बेटा, अगला पॉइंट हमारा है, कायदे आज़म ने अपने जलसों में खुलम खुला कांग्रेस को चैलेंज किया। कायदे आज़म ने अपने जलसों में डैश को खुलम खुला चैलेंज किया। MCQ से बेटा, कांग्रेस। जवाब क्या है बेटा? कांग्रेस। जवाब क्या है बेटा? कांग्रेस। जी, कायदे आज़म ने अपने जलसों में खुलम खुला डैश को चैलेंज किया। किसको? कांग्रेस को। जी बेटा,
जी कि इंतखाबात में मुस्लिम लीग पाकिस्तान के बारे में अपने मुतालबे को सच्चा साबित करेगी और मुसलमानों ने बरसगीर पाकिस्तान तख्लीक करके ही दम लेंगे। मुस्लिम अवाम ने जबरदस्त जज्बात का इजहार किया। मुस्लिम तुलबा मैदान में निकल आए और शहर शहर करिया करिया लीगी कारकुनों की टोलियां पहुंची। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगी। फिजा डैश जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बेटा नारा क्या था? बन के रहेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह जी के नारे जुबाने ज़ब्ते आम थे, यानी हर आदमी की जुबान पर ये नारे थे। हर आने वाले मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ को मजबूत से मजबूत तर बनाता जा रहा था। जी बेटा अब हमने डिस्कस करना है इंतखाबात के नताइज, इंतखाबात के नताइज। जी बेटा मरकजी कानून असम्बली के इंतखाबात दिसंबर 1945 में बुलाए गए। ये जुदागाना तरीके इंतखाब की बुनियाद पर मुनक्किद हुए। जी बेटा पूरे बरसगीर मुसलमानों के लिए, पूरे बरसगीर मुसलमानों के लिए नशिस्तें मखसूस थी। कितनी बेटा? 30। कितनी? 30। शाबाश बेटा जी। 30 नशिस्तों, 30 तमाम 30 मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग के टिकट पर खड़े होने वाले उम्मीदवार कामयाब हुए। यूं मुस्लिम लीग को, जी बेटा मुस्लिम लीग को कामयाबी हासिल हुई 100%। ठीक है बेटा 100% कामयाबी हासिल हुई। कितनी फीसद कामयाबी हासिल हुई? 100%। जी बेटा तो उसके बाद 1946 में सूबाई असेंबलियों के, यानी जनवरी 1946 में सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात हुए। मुसलमानों के तमाम सूबाई असेंबलियों में मजमूई तौर पर 492। कितनी बेटा? 492। जी कितने? 492 नशिस्तें मखसूस थी। मुस्लिम लीग ने 428 नशिस्तें हासिल की। हासिल कितनी की बेटा? हासिल कितनी की? जी 428 हासिल करता। जी बेटा हासिल करता कितनी है? 428। 428। जी शाबाश बेटा। तो सूबाई इज्तिमा भी शानदार फतह हासिल हुई। कई सियासी जमातों ने कांग्रेस की हिमायत की थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने उन सब को शिकस्त दी। इंतखाबी नताइज ने पाकिस्तान की बुनियाद मजबूत कर दी। इंतखाबी नताइज ने पाकिस्तान की बुनियाद मजबूत कर दी। अब पाकिस्तान को बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। ठीक है बेटा, यानी ये बहुत बड़ा एक मरना था 1945 और 46 के इंतखाबात का, जो कि मुस्लिम लीग ने सर कर लिया और जिसके नतीजे में पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया। तो बेटा आज हमने इंतखाबी मुहिम, इंतखाबात के नताइज, बेटा इसमें जो मैंने MCQs लगवाए हैं उनको जरा अच्छे तरीके से देख लेंगे। अगर कोई बात समझ आई हो तो बेटा टेक्स्ट मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए रब्ता करके अपनी बात समझ सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।